मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 25, 2025 और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम जोगी। और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड 61। हम चर्चा कर रहे हैं श्री नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद पर, नवम खंड, प्रणव के द्वारा आत्मा को जानकर साक्षी रूप से स्थित होने की विधि। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस प्रवचन को। अतः जीव, ईश्वर, जगत मायाकृत होने से जगत और तत्संबंधी व्यवहार सबके सब मिथ्या ही है। यह आत्मा ही अद्वितीय सत्य है। सच्चिद आनंद इन लक्षणों द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। इस ब्रह्म में उससे भिन्न दूसरी किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म में अविद्या भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। यह सत्स्वरूप ब्रह्म अपने शरीर में आत्मा रूप से स्थित आनंद घन, चित्त घन एवं स्वतः सिद्ध है। वास्तव में कार्य रूप जगत की सत्ता न होने से यह परमात्मा सृष्टि का कारण रूप भी नहीं है। जब समस्त जगत मिथ्या ही है, तब उसे कारण स्वरूप कहना मिथ्या है। जगत की सत्ता सिद्ध न होने से उसके कारण ईश्वर का भी सत्य सिद्ध होना नहीं पाया जाता। फिर से, जगत की सत्ता सिद्ध न होने से उसके कारण ईश्वर का भी सत्य सिद्ध होना नहीं पाया जाता। अतः कार्य की सत्ता न होने से यह परमात्मा कारण रूप भी नहीं है। यहाँ इस जगत में जो कुछ भी है वह सन्मात्र है, जो सत से भिन्न है वह असत है। इस प्रकार संपूर्ण कल्पनाओं के साक्षी रूप से सत्य स्वरूप ब्रह्म की पहले से उपलब्धि होती है। फिर से, इस प्रकार संपूर्ण कल्पनाओं के साक्षी रूप से सत्य स्वरूप ब्रह्म की ही पहले से उपलब्धि होती है। इस आत्मा की सिद्धि के बिना किसी भी प्रकार की लौकिक या पारलौकिक सिद्धि नहीं होती है। निश्चय ही किन्हीं अन्य प्रमाणों से इसकी सिद्धि नहीं होती। वही विष्णु, वही शिव और वही ब्रह्मा है। जैसे स्वप्न साथी ही स्वप्न नगर में नाना जीवों की तरह होता दिखाई पड़ता है, इसी तरह जगत में वही अन्य सब कुछ बना है। वह सर्वव्यापक एवं सर्वस्वरूप है। अतएव नित्य
शुद्ध है, उसके स्वरूप का कभी बाध नहीं होता। वह बुद्ध ज्ञान स्वरूप सुख रूप आत्मा है। आत्मा अपनी ही महिमा में स्थित सर्वथा निरपेक्ष एकमात्र साक्षी और स्वयं प्रकाश है। फिर से, आत्मा अपनी ही महिमा में स्थित सर्वथा निरपेक्ष एकमात्र साक्षी और स्वयं प्रकाश है। तो बार बार यह स्वयं प्रकाश का जो जिक्र आता है, इसको थोड़ा समझते हैं सूर्य का उदाहरण देके। तो सूर्यालोक में हम देखते हैं सब कुछ, तो जो कुछ भी हम सूर्यालोक में देखते हैं वह हो गया पर प्रकाश और सूर्य हो गया स्वयं प्रकाश। क्योंकि सूर्य को किस आलोक में देखेंगे, सूर्य अपनी आलोक में स्थित है, तो वो है स्वयं प्रकाश। इस तरह अंदर की ज्योति, जो अंदर की ज्योति होती है, वो खुद आत्मा को प्रकट कर देती है, तो आत्मा हो गया स्वयं प्रकाश। तो यहाँ कह रहे हैं निरंजन जी महाराज, वह सर्वव्यापक एवं सर्वस्वरूप है, अतएव नित्य शुद्ध है, उसके स्वरूप का कभी बाध नहीं होता। वह बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप सुख रूप आत्मा है। आत्मा अपनी ही महिमा में स्थित सर्वथा निरपेक्ष एकमात्र साक्षी और स्वयं प्रकाश है। यह आत्मस्वरूप ब्रह्म ही जगत का कर्ता है। यह दृष्टा निर्विकार अविद्या रहित है, अंधकार से सर्वथा पृथक है। स्वयं प्रकाश द्वैत रहित अद्वितीय आत्मा है, सर्वज्ञ अनंत और अभिन्न है। माया के कारण ही उसकी सदा सम्यक प्रकार से उपलब्धि नहीं होती। माया व अज्ञान भी आत्मा में ही कल्पित होने के कारण आत्मा से भिन्न नहीं है। यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सब सत्य रूप आत्मा ही है। जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब आत्मा में अज्ञानता के कारण रज्जु में सर्प की भ्रांति अध्यस्त मात्र है। आत्मा व्यवहार में लाने योग्य स्थूल पदार्थ नहीं है, उसे दृष्टि द्वारा देखा नहीं जा सकता है। इस आत्मा को विवेकशील पुरुष ज्ञान चक्षु द्वारा अपने में देख सकने में समर्थ हो सके हैं, वही सत्य है और उसे आत्मा में ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रजापति से देवताओं ने पूछा, वह नित्य शुद्ध बुद्ध एवं आत्मभूत तत्व क्या है? प्रजापति ने कहा, वही आत्मा है। उस ब्रह्म का इस आत्मा रूप होने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। यह आत्म ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत की रचना करता है। यह दृष्टा का भी दृष्टा, निर्विकार, साक्षी, नित्य सिद्ध और अविद्या रहित ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि यह सर्वत्र भीतर बाहर एक रस है। यह स्वयं प्रकाश अज्ञान अंधकार से रहित है। इतना उपदेश देकर प्रजापति ने देवताओं से पूछा, यह तो बताओ कि मेरे द्वारा उपदेश दिए हुए आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि नहीं? तब देवताओं ने कहा, हमने आपके द्वारा बताए हुए आत्मा का साक्षात्कार तो किया, किंतु वह अल्प व अव्यवहार्य
व्यवहार में न आने योग्य है। यह सुनकर प्रजापति ने कहा, नहीं, आत्मा अल्प नहीं है, वह सर्वत्र सबका साक्षी है, उससे फिर न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह सुख दुख से रहित अद्वितीय परमात्मा है। तुम सब लोग आत्मा ही हो। यह किसी के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। इतना प्रजापति ने कहकर फिर प्रश्न किया, क्या अब भी तुम्हें आत्म तत्व का दर्शन हुआ? यदि हुआ है तो अद्वैत रूप से या द्वैत रूप से? देवताओं ने कहा, हमें तो उसका द्वैत रूप से ही दर्शन होता है। प्रजापति ने कहा, नहीं, तुम्हें द्वैत रूप आत्मा का कभी भी दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है और वह आत्मा तो तुम ही हो, वह तुमसे भिन्न नहीं है। यदि तुम्हें द्वैत दिखाई देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो, क्योंकि यह आत्मा असंग है। अतः तुम ही लोग स्वयं प्रकाश आत्मा हो। तुम स्वयं ही द्वैत रूप से भासित होते हो। वास्तव में अद्वैत आत्मा ही तुम हो। यह जो कुछ भी दिखाई देता है, मैं, तू, यह, वह, यहाँ, वहाँ, सब सत्स्वरूप आत्मा ही है। यद्यपि यह आत्मा दृष्टि आदि का विषय न होने के कारण तुम इसे देख नहीं पाते, तथापि इस ब्रह्म को अपने आत्म रूप में जानो, वही यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है। आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है। निश्चय ही इस सोहम निष्ठा में संशय कभी मत करो। ब्रह्म एवं आत्मा में भेद समझना ही मृत्यु को प्राप्त होना है। देखिए, श्रुति द्वितीया द्वै भयम भवति, द्वैत यानी भेद ही भय अर्थात मृत्यु का कारण है। तो यहाँ हमने कहा श्रुति। श्रुति क्या है? ये वेद और ये उपनिषद जो कि वेद के अंत में आते हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे एक उपनिषद की, श्री नृसिंह तापनीय उपनिषद। तो ये उपनिषद श्रुति हैं। तो फिर रामायण, महाभारत, गीता वगैरह, जो गीता जो रामायण में आता है या महाभारत में आता है, अष्टावक्र गीता जो भी महाभारत में आता है, ये सब क्या है? तो ये सब है स्मृति, जो कि सुन के, जो कि याद करके हम रखे हैं, और श्रुति जो कि सुना गया आकाश से, वेद, उपनिषद। तो श्रुति में कहा है। तो यहाँ निरंजन जी महाराज कह रहे हैं, देखिए श्रुति द्वितीया द्वै भयम भवति, द्वैत यानी भेद ही भय अर्थात मृत्यु का कारण है। यदि तुम्हें द्वैत दिखाई देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो, क्योंकि यह आत्मा असंग है। जो असंग है उसे द्वैत का दर्शन भी नहीं हो सकता। जो कुछ दिखाई देता है वह समस्त माया तुम आत्म स्वरूप ब्रह्म में ही अध्यस्त है। तो यहाँ अधिष्ठान और अध्यस्त की फिर से चर्चा करते हैं। वो पहले पिछले प्रवचन में भी बताया है
कि अध्यस्त होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं रज्जू सर्प की, रस्सी और सांप। मंद अंधकार में रस्सी पड़ा है तो हमको लगता है अचानक से सांप है, लेकिन जब आलोक लगाते हैं तो दिखता है कि सांप नहीं रस्सी है। तो यहाँ रज्जु सर्प में सर्प अध्यस्त है, रज्जु या रस्सी अधिष्ठान है। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं जो कुछ दिखाई पड़ता है वह समस्त माया तुम आत्मस्वरूप ब्रह्म में ही अध्यस्त है, और उस समस्त प्रपंच रज्जु में सर्प की भ्रांति ही है। इस अध्यस्त जगत के अधिष्ठान तुम ही हो। अस्तु, अधिष्ठान होने के नाते तुम्हें अध्यस्त माया प्रपंच से भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम आत्मा से भिन्न किंचित भी नहीं हो। यदि तुम्हें द्वैत दिखाई देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो, क्योंकि यह आत्मा असंग है। जो असंग है उसे द्वैत का कभी दर्शन नहीं हो सकता। तो आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रवचन में फिर इसी उपनिषद को आगे बढ़ाएंगे, और वह पॉडकास्ट होगा एपिसोड नंबर 62। ओम शांति शांति शांति।